कैसे आएगा, क्यों आएगा? लिटरेसी में सबसे नंबर 1 कौन है? गुड़गांव। और लिटरेसी में सबसे कम कौन है? मेवात। लिटरेसी गुड़गांव की है 84% और मेवात की है 54, है ना। इसका मतलब उनके बढ़ने का कारण अलग है और इनके बढ़ने का कारण अलग है। ये सुन के लग रहा है कि गुड़गांव काफी आगे निकला, लेकिन गुड़गांव का एक आंकड़ा शर्म भी आती है सुन के। मेल फीमेल के रेशो में गुड़गांव ने बिल्कुल ही हद कर दी और इसके यहाँ 854 लड़कियां थी। कितने के मुकाबले? 1000। ये सबसे खराब है, यानी इसकी पढ़ाई लिखाई तो रखी रह गई, इसने कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा करवाई। ज्यादा खुश ना हो, सोनीपत को भी शर्म ही आनी चाहिए। 856 थी, 2 ही ज्यादा थी। 1000 पर 2 ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों अगर देखें तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पैसे की वैल्यू, इसकी जमीन की वैल्यू, कामकाज, इन दोनों में बहुत तेज ग्रोथ है ना। अब अगला टारगेट कौन सा शहर ज्यादा बढ़ेगा? सोनीपत। ये इतना बड़ा मारुति का प्लांट आ गया तो यहाँ विदेशी भी आएंगे। ये दोनों किस चीज में पीछे रह गए? मेल फीमेल के रेशो में। लेकिन अगर बात करें लिटरेसी की तो गुड़गांव और ये मैच नहीं करता। पढ़े लिखे हैं लेकिन लड़कियां सबसे कम हैं, और जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा कौन? मेवात। उनका रेशो सबसे बढ़िया, वहां 1000 के मुकाबले 907 लड़कियां। बहुत अच्छी बात है। जो सेकंड कम पढ़ा लिखा है ना, वो था फतेहाबाद। फतेहाबाद भी बहुत बढ़िया निकला, 903 लड़कियां 1000 के मुकाबले। इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा करवाते हैं। भाई आंकड़े तो यही बता रहे हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ मेल फीमेल का संख्या खराब, और जो कम पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड कम पढ़े लिखे, उन दोनों का मेल फीमेल का रेशो सबसे बढ़िया। ठीक है, अब आबादी की बात करते हैं। हमारे 3 बड़े शहर हैं FHB। F मतलब फरीदाबाद, हिसार, भिवानी। एक एक संख्या घटा देना, 18 लाख, 17 लाख, 16 लाख। मान लो इससे आगे कहें तो गुड़गांव है 15 लाख। 15 लाख लोगों की आबादी के साथ गुड़गांव चौथा बड़ा शहर है। उसकी जरूरत नहीं है, 3 याद कर लो। FHB ये आबादी में नंबर 1, 2 और 3 हैं। अगर कहें कम आबादी बताओ तो ट्रिक है PRM। P का मतलब पंचकुला, 5,60,000, 5.5 लाख। R का मतलब रेवाड़ी, और M का मतलब महेंद्रगढ़। उस पट्टी में लोग कम हैं। तो बेटा फतेहाबाद लिटरेसी में है, उसकी आबादी कम है, लेकिन इनके बाद आएगी PRM। ये ट्रिक याद कर लेना। ज्यादा आबादी के 3 बोलो, FHB, और कम आबादी के 5,60,000। 564 है, कोई नहीं, तुम 5.5 याद रख लो। ये 9 लाख, ये भी 9 लाख, कुछ 1000 का गैप है। तो 3 कम वाले हैं PRM, ज्यादा वाले हैं FHB। पढ़े लिखे बताना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा गुरुग्राम। कितने %? 84। औरतें भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी यहीं पर हैं, लेकिन आदमी नहीं है। आदमी पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी के। अजीब बात है, आदमी 90% से ज्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं? हाँ, लेकिन अगर पूछे औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी तो गुड़गांव। टोटल पढ़ा लिखा भी गुड़गांव, लेकिन अगर स्पेशल पूछे पुरुष वर्ग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो रेवाड़ी का। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सिख रहते हैं वो सिरसा में मिलते हैं। सिरसा पंजाब से लगता है ना। 26% टोटल सिखों की आबादी है, तो सिरसा में सबसे ज्यादा सिख हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहेंगे तो तुम्हें पता है कहाँ मिलेंगे? मेवात, सत्यमेवपुरम या नूह जिसका अब नाम है। सबसे ज्यादा अगर क्रिश्चियन कहें, क्रिश्चियन को हम लोग बोल सकते हैं, कौन होते हैं ये? ईसाई। ये कहाँ मिलेंगे? फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्रिश्चियनिटी का ही एग्जाम्पल था YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। हिंदू तो सारे में ही फैले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहें तो मुसलमान पूछे तो मेवात या नूह, सिख कहें तो हमारा सिरसा, और क्रिश्चियन कहें तो फरीदाबाद। ईसाई सबसे ज्यादा। हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हिंदू, 87%। सेकंड नंबर है यहाँ मुसलमानों का, कितना %? 7 पॉइंट कुछ। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सिख बंधु, 4.9। सबसे कम अगर कहें हरियाणा में तो बौद्ध है। ये पूछा था एक बार, 0.03%। उसके ऊपर आते हैं जैन, और फिर आते हैं हमारे, क्या रह गया? ईसाई। ये जैन है 0.21 और ये है 0.20। ठीक है, सबसे कम पूछ लिए तो क्या टिक करके आना है? बौद्ध। ईसाई ज्यादा हैं। कहाँ ज्यादा हैं? फरीदाबाद में।
हिंदू तो पूरे में ही बटे हुए हैं, इसके बाद मुसलमान कहाँ बताए, और ये कौन से अगले, सिख कहाँ, सिरसा। जैन भी बटे हुए हैं, जैन व्यापारी वर्ग होता है बेटा, जो ये गुप्ता, गोयल, अग्रवाल होते हैं ना, ये सब जैनी हैं। ईसाई कहाँ ज्यादा, फरीदाबाद, और सबसे कम क्या है, बौद्ध है। क्लियर सबको ये? अगर कहें हरियाणा की दूसरी बड़ी कम्युनिटी बताओ, तीसरी बड़ी, और सबसे छोटी, ठीक है। अब जल्दी से किताब उठाओ, ये आंकड़े हम किताब में से भी पढ़ लेंगे। पेज 151 पर आ जाओ। हम लास्ट हैं बेटा, 3 टॉप के याद कर लो और अपने आप को याद कर लो, सारे तो याद नहीं करने। लिटरेसी में टॉप के 3 कौन है दुनिया, इसमें भारत में सबसे पढ़े लिखे? ABCD आते हैं ना, ABCD EF GH I J K L M, तीनों अक्षर तुम्हें याद दिलाएंगे। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। M से मणिपुर भी है, मेघालय भी है, महाराष्ट्र भी है। थोड़ी सी बुद्धि को इस्तेमाल करना, पढ़ने में जोर लगता है तो पढ़ा लिखा कौन है, मिजोरम। कितना अच्छा हो कि आराम करने को मिलता रहे, जोर लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई के 3 टॉपर हैं, एक तो केरल, एक लक्षद्वीप और एक मिजोरम। अगर स्टेट कहें तो ये, यूटी कहें तो ये, सेकंड स्टेट कहें तो ये। पढ़ाई लिखाई में हम कौन से हैं, पढ़ाई लिखाई में लास्ट नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई में तो हम ठीक ठाक हैं। हम मेल फीमेल में पीछे हैं। एवरेज कितनी है पढ़ाई लिखाई, 74 देश की, हमारी कितनी है, 75। पढ़ाई में हम कमजोर नहीं है, वो तो बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़ापे वाले, अदरवाइज तो पढ़ाई में हम ठीक है। मेल फीमेल में सबसे खराब है। चलो पढ़ो, इसमें दिए हुए हैं सारे आंकड़े, पढ़ेंगे समझ में आएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो, अंग्रेजों ने गिना था ना हमें पहले, 2 अंग्रेजों ने गिना था, एक मेयो और एक रिपन। मेयो ने की थी फॉर्मेलिटी, उसी का मेयो कॉलेज चलता है अजमेर में आज भी। अमीर अमीर लोग पढ़ते हैं बेटा, उसकी 1 साल की फीस ही 15-15 लाख रुपए है। सिर्फ अमीर लोग पढ़ते हैं, जो ये थोड़े ऊंचे, जैसे मान लो कोई बहुत बढ़िया रुपए कमाता है। मेयो कॉलेज आज भी भारत में अजमेर में, राजस्थान में चलता है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे मालदार जो लोग हैं ना, उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। तो ये मेयो नाम का आदमी था यहाँ, जिसने पहली बार हमें गिना था। टिक कर लो। 1872 लॉर्ड मेयो के समय भारत की पहली जनगणना हुई, परंतु 1881 से नियम बना। टिक कर लो, 1881 नियमित रूप से जनगणना, लॉर्ड रिपन। तो 10 साल का नियम किसके टाइम में बना, रिपन। इसका नाम रिबन जैसा है, रिबन नहीं बांधते। और पहली बार किसने करवाई थी, मेयो। इसके नाम का कॉलेज कहाँ है, अजमेर में, मेयो कॉलेज। आगे पढ़ना, 2011 की जनगणना, टिक करो, भारत की 15वीं कैसे हो गई, क्योंकि 1872 और 81 वाली भी माप रहे हैं ना, तो 15वीं। और हरियाणा की 5वीं, हमारी 5वीं कैसे, 71, 81, 91, 1 और 11, हमारी तो 5वीं थी ही है। टिक कर लो, हमारी 5वीं, देश की 15वीं। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट टिक करना, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में, अब नहीं हो पाई लेकिन ये। हरियाणा की पहली जनगणना 1971, बना कब था हरियाणा, याद है? 71 की जनगणना के बाद फिर कहा था कि हमारी सीट बढ़ा दो। पहले हम 54 नहीं अलग हुए थे, फिर इलेक्शन में हमने 81 किए, फिर हमने 71 के बेसिस पर 90 कर लिए। आज तक बदले नहीं, क्योंकि देश ने कह रखा है, इंदिरा ने, 71 वाले ही चलेंगे 31 तक। आगे पढ़ो। तो हमारी पहली जनगणना 71 में हुई। इसी के आधार पर कितनी सीटें हमारे पास, 90 MLA हमारे और 10 MP इसी के कारण। नेक्स्ट पढ़ना, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, टिक करो, 2,53,51,462, बहुत बार आ चुकी है। आगे पढ़ना, पुरुष हैं तो 1,34,94, महिलाएं हैं तो 1,18,56, औरतों की शादी की एज 18 ना, तो इसलिए 1,18, और आदमी है तो 1,34। कितने का गैप है, 16 लाख। टोटल आबादी 2,53,51,462, आदमी है तो 1,34,94, औरतें हैं तो 1,18। ठीक है, आगे पढ़ो। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 18वां, जनसंख्या महिलाओं के कारण बढ़ती है ना, तो महिलाओं की एज 18 शादी वाली, इसलिए 18वां। नेक्स्ट टिक करना, देश की कुल जनसंख्या का कितनी आबादी लेके बैठे हैं, 2%, क्योंकि देश की आबादी कितनी थी उस टाइम पर, 100 करोड़, 121 करोड़ निकली थी ना, उसमें हमारा कितना, 2,53,53, तो हम कितने % हो गए, 2.09। ये टिक कर लो। कुल का भाई 121 का 2.5 करोड़ हो गया, तो बन गया इतना %, 2.09। क्षेत्रफल टिक करो, 1.34। क्या ये बढ़ सकता है,
लेकिन आबादी तो बढ़ सकती है। इसका मतलब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा बेटा, घट नहीं सकता। आगे पढ़ना। क्षेत्रफल में हमारा नंबर क्या है? 21वां। तुम्हें पता है 21वां स्टेट और यूटी मिलाकर है या अकेले स्टेट? हमसे छोटे राज्य बताओ। 8। एम टी एन, गोवा, सिक्किम, केरल। एम क्या है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, सिक्किम और केरल। तो उस हिसाब से हम 20वें पर हैं, तभी 8 हमारे पीछे हैं। लेकिन अगर यूटी लाए तो हमसे ऊपर किसका है? लद्दाख। लद्दाख का एरिया हमसे ज्यादा है, बाकी सारे यूटी हमसे छोटे। कितने यूटी हैं? 8। इसका मतलब 7 तो हमारे पीछे यूटी हैं और 8 हमारे पीछे स्टेट खड़े हैं। 8 और 7, तो हमारा नंबर कभी 20वां कभी 21वां। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर कहें देश में बताओ अपना, तो तुम 21 हो, और राज्य में कहें तो 20वां। ये याद रखना है, कहीं इसको वहां कंफ्यूजन में रहो। टिक कर लो ये। क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान 21वां। यहां लिख लो स्टेट प्लस यूटी। ये देश की बात कर रहे हैं, इसलिए देखो ऊपर की लाइन में देश लिखा था, देश की जनसंख्या। तो देश में तुम 21वें हो। तुमसे कौन सा यूटी बड़ा है? ऊपर इस पेज में ना, ऊपर यहाँ जगह है, यहाँ जल्दी से लिखो। लिखो 8 स्टेट जो छोटे हैं हरियाणा से। शॉर्ट में लिख लो 8 राज्य जो हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटे हैं। आज याद है, 1 महीने बाद याद नहीं आएंगे, फिर वहां कंफ्यूजन रहेगी। 8 राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं। ट्रिक लिख लो MMMTN। इनका भाई कौन है बहनों का? सिक्किम। सबसे छुटकू सा राज्य कौन सा है? गोवा। और एक पढ़ा लिखा भी हमसे छोटा है, केरल। ये हमसे छोटे हैं 8। MMM बहने हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। कहीं टी को तमिलनाडु कर दो, वहां वो बहुत बड़ा है नीचे। तो ये 8 हमसे छोटे, 8 छोटे राज्य। और अगर यूटी कहें तो सारी छोटी हैं हमसे, सिर्फ कौन सी बड़ी है? हाँ, हमसे बड़ी है लद्दाख, बस। जो हरियाणा से बड़ी है सिर्फ लद्दाख। बाकी दिल्ली छोटी, लक्षद्वीप छोटा, अंडमान निकोबार छोटा, DDD हमसे छोटा, पौंडीचेरी छोटा, कश्मीर छोटा, चंडीगढ़ छोटा। हमसे सब छोटे हैं सिवाय किसके? लेह लद्दाख के। चलो आगे पढ़ो फटाफट से। 21वां हो गया। अब लिखा है हरियाणा में 10 लाख से कम जनसंख्या। ये ऐसे अलग से पूछेंगे नहीं, 3 ज्यादा वाले याद करना। FHB आगे आएंगे वो। टेबल पे आ जाओ। जनगणना हरियाणा, भारत। भारत मत देखना, अपना देखना पहले। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की। यहाँ लिख लो FHB, फिर याद रह जाएगा। FHB फरीदाबाद, हिसार, भिवानी। फर्स्ट सेकंड तो लिखी है। हिसार कितने कितने लाख घटाने हैं? 1-1। कितने से शुरू करना है? 18, 17, 16, 15। 15 लेके कौन बैठा है? गुड़गांव। तो गुड़गांव फरीदाबाद बहुत बड़ी आबादी लेके बैठे हैं, इसलिए टैक्स भी ज्यादा देते हैं, ये पैसे वाले हैं ये। 17 लाख, 18, 17, 16 और 15 FHB। चलो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? पंचकुला, 5.5 लाख, 5.6 लाख, सबसे कम आबादी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? गुड़गांव। कितने %? 73। ये पैदा हुए या बाहर से आ गए? मेवात का आंकड़ा उल्टा कर दो, 37%। मेवात में कोई बाहर से जाके बसेगा? वहां लोग, जनसंख्या बढ़ी, वहां जनसंख्या। चेक कर लो। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई झज्जर। सबसे कम आबादी कहाँ बढ़ी? झज्जर में। लेकिन अब झज्जर में बढ़ेगी आबादी। झज्जर में क्या बनने जा रहा है? एक तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट, द्वारका से भी तो रोड मेट्रो लेके आ रहे हैं ना। झज्जर आने वाले टाइम में बड़ा पावर प्लांट जो अब चल रहे हैं 2 याद करो, एक महात्मा गांधी और एक सुपर पावर, आया याद? इंदिरा गांधी। 1500 मेगावाट, 1320। जब ये प्लांट लगते हैं ना बेटा, तो जमीन देखी जाती है कहाँ सस्ती है, लेकिन जब ये काम करने लगते हैं ना, फिर उसी के आसपास का रेट बढ़ जाता है। तो झज्जर हम पढ़ रहे हैं सबसे कम आबादी बढ़ी, महज कितनी? 8%। लेकिन अब कुछ सालों बाद देखना तुम 31 में क्या पता पढ़ो कि झज्जर में बहुत तेज गति से आबादी बढ़ी। झज्जर सोनीपत आगे बहुत बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे, क्योंकि दिल्ली से लगता सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। 2 तो भर गए ना, अब 2 अगले हमारा ही नंबर है, सोनीपत का और झज्जर का। लेकिन तब कम थी, 8%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरियाणा में कहाँ है? फरीदाबाद। कितने लोग रहते हैं? 2, 4, 4, 2, 1 वर्ग किलोमीटर में। ये लिख लो यहाँ, 2442 दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व, 2442। दूसरा जानते हो किसका है? जिनकी आबादी ज्यादा होती है और एरिया कम होता है, वहां घनत्व ज्यादा होता है। तुमने 3 पढ़े, बताओ क्या है ट्रिक?
क्या है? FHB। क्या मतलब है F का? फरीदाबाद। एरिया छोटा है या बड़ा है? 743 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसकी बात करें हिसार, तो हिसार तो बहुत बड़ा एरिया, भिवानी का एरिया भी बड़ा है। क्या यहाँ जनसंख्या तो ज्यादा हो सकती है, घनत्व ज्यादा हो सकता है? घनत्व का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, तो इससे सीधा मतलब है इन दोनों में आबादी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा नहीं है। दूसरा घनत्व ज्यादा है गुरुग्राम का। फरीदाबाद का कितना है? 2442 व्यक्ति, और गुड़गांव का है 1204। आधा कर देना, वो 2400, ये 1200, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये टिक कर लो पहला बस यहाँ कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व फरीदाबाद 2442, उल्टा डिजिट है 2442। नेक्स्ट पढ़ो, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व तो हम जानते ही हैं, कहाँ है? सिरसा, 303 व्यक्ति। तो इसका एरिया भी तो बड़ा है, 4277 वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा खुला पड़ा है ये। नेक्स्ट टिक करना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? सिरसा। कितना? 4277, और लोग अपने आप ही दूर दूर रहेंगे। नेक्स्ट है सबसे कम एरिया किसका? फरीदाबाद, 742.9 वर्ग किलोमीटर है। अगर तुम गूगल करोगे 41 को 42.9 कर लो, अगर नहीं मिला तो 41, एक मिलेगा कोई सा। 742.9 एग्जैक्टली है। इसलिए यहाँ कितने लोग रहते हैं वो उल्टा करना है डिजिट, 2442, लगभग 2500 आदमी। सिरसा में कितने रहते हैं? 303। कितना ज्यादा अंतर ना, 8-9 गुना ज्यादा अंतर है। आगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात, मेल फीमेल का बढ़िया रेशो किसका? मेवात, 907 कर लो, 6 नहीं है 7 था, 907। महिलाएं फिर भी कम है बेटा, 1000 पुरुषों पे 907 है, कम है। और सबसे कम किसकी है? गुड़गांव, 854 लेके बैठा है। नेक्स्ट चेक करना, सबसे कम लिंगानुपात गुड़गांव 854, और सोनीपत 856 लिख लो, हरियाणा सोनीपत 2 और आगे है। सबसे ज्यादा साक्षरता है गुड़गांव की, कितने परसेंट? 84। अगर पूछे टोटल पढ़े लिखे तो गुड़गांव, औरतें तो भी गुड़गांव, लेकिन आदमी पूछा तो रेवाड़ी के ज्यादा, 91% है वो। नेक्स्ट चेक करना, सबसे कम साक्षरता किसकी है? मेवात, कितने परसेंट? हाँ 54% है, 56 लिखा है ना, 54 बना लो उसको, 54। 30 का गैप है किस किस में? गुड़गांव मेवात, दोनों की सीमा लगती है। जबकि नीचे आ जाओ 0 से 6, बेटा 0 से 6 ये तब की बात है जब तुम भी इसी ग्रुप में थे, है ना, क्योंकि ये कब के आंकड़े हैं? 2011 के आंकड़े। अब क्या है, जो बच्चा इस टाइम 6 साल का था वो अब कितने साल बीत गए इसको? 12 साल बीत गए ना, वो बच्चा अब 12 और 6 18 19, यानी इस गिनती में तुम में से भी कई लोग शामिल थे, तब तुम इसी ग्रुप के थे कई लोग। पढ़ो, 0 से 6 उम्र के उस टाइम पे लिंगानुपात पढ़ना। अधिकतम था मेवात, मेवात में उस टाइम बच्चियां, छोटी बच्चियां, वो 1000 के मुकाबले कितनी जन्मी? 903। इसका मतलब ये कन्या भ्रूण हत्या तब भी कम कराता था। आगे पढ़ो, न्यूनतम, झज्जर का हाल देखो, जब तुम लोग पैदा हुए थे झज्जर में 1000 के मुकाबले कितनी थी? 774, बेहद कम बेटा, 774। लड़के कितने जन्मे? 1000। हमारे बड़ों की एवरेज कितनी थी? बड़ों की 879, बच्चों की तो बहुत बहुत ज्यादा कम है, एक जिले के हिसाब से 774। झज्जर का बुरा हाल था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा करवाई होगी यहाँ। किस ग्रुप की? 0 से 6। तो तुम में से बहुत कम के रिश्ते हो सकते हैं झज्जर की तरफ, क्योंकि यहाँ लड़कियां है ही नहीं। अब तुम जवान हो, तुम्हारी ग्रुप के लोग मारे गए, लड़कियों की कोई चिंता नहीं है। जो चीज जो कम होती है उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, तुम काबिल हो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी आबादी ज्यादा है और तुम्हारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुमसे बड़ी भी कम है और तुम्हारे साथ की भी कम है। तो फिर तुम्हारी शादी कैसे होंगी? देखो आगे। हाँ बेटा, अब ना बिहार के लोग भी होशियार हो गए, वो भी पढ़ाने लग गए, वो भी कहते हैं हम बेटियों को पढ़ाएंगे। चलो आगे पढ़ो बेटा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, बताओ जनसंख्या का ट्रिक क्या है? FHB लिखो यहाँ, FHB। तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना बेटा, फिर तुम्हारा कोई उपचार नहीं है, बहुत टफ है। आंकड़े बता रहे हैं कि तुम्हारी शादियां नहीं होंगी। लिख लो यहाँ FHB, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी। FHB बताओ कितनी आबादी? 18, 17, 16, और एक और ऐड करें तो गुड़गांव। देखो लिखा है फरीदाबाद सर्वाधिक 18,
हिसार 17, भिवानी 16, गुड़गांव 15। FHB याद करना। दूसरी तरफ आ जाओ, न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले, क्या ट्रिक है? PRM लिखो, PRM। P कौन है? पंचकुला 5,61,000। रेवाड़ी की 9, महेंद्रगढ़ की भी 9, लेकिन उसकी 9, इसकी 9 22 है। PRM कम आबादी और ज्यादा आबादी FHB। चौथा पूछ लिया तो गुड़गांव कितनी? 18, 17, 16, 15। इनकी 5.6, 9, 9.2 याद रखना। ये नीचे आ जाओ, जनसंख्या वृद्धि बताओ कहाँ सबसे ज्यादा तेज गति से जनसंख्या बढ़ी? वो तो लोग गए ना, कहाँ नेचुरली बढ़ी? मेवात। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? झज्जर, सिर्फ 8 पॉइंट कुछ। नेचुरल भी कम और वैसे भी। अब लड़कियां देखो ना कितनी कम है इसमें, कितनी थी? 776। आबादी भी कम है। पढ़ो, जनसंख्या वृद्धि दर, सेकेंड लाइन टिक करना। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 19% थी, यानी 2001 से तो बढ़ गए, लेकिन आगे पढ़ें। जनसंख्या वृद्धि दर में 8.16% की कमी हुई 2011 में। जनसंख्या वृद्धि दर, ये छोड़ दो, बस ये टिक कर लो, 19% थी। 19%। अब नीचे आ जाओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? गुड़गांव टिक करो, 73%। ये पैदाइश के कारण है या बाहर से आकर? ये सब बाहर ही, लिख लो यहाँ, बाहर से। और नेक्स्ट मेवात, ये नेचुरली, क्योंकि मेवात में कोई बाहर से क्यों ही जाएगा। 37। 73 को उल्टा कर दो, हाँ 37, 73, फिर भूलोगे नहीं। इसके बाद अगले पे आ जाओ नीचे, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम लोग कहाँ बढ़े? झज्जर, महज कितने %? 8%। ये तो पैदा हुए होंगे ना अपने आप ही। और दूसरा जींद कर लो, 12%। किन 2 जिलों में आबादी कम बढ़ी? झज्जर और जींद। क्या जींद में असैनिक हवाई अड्डा था? बताना कहाँ कहाँ हवाई अड्डे थे? हिसार, BPNK और जींद में। चलो ये टिक कर लो, जींद। इसके बाद जनगणना। बेटा तो तुम ये बीच बीच में बोल रहे हो ना, वहां जाके सब एक जैसे लगते हैं आंकड़े। ये वहां तुम्हें 18 भी ठीक लगेगा, 21 भी, 11 भी। जो बुद्धिमान है वो सुन लेगा, समझ लेगा, फिर फंसेगा नहीं। ये मेरी बातें वहां बहुत काम आएंगी। और पता नहीं कहाँ जब अटकोगे ना, तब ये बातें याद आएंगी कि मैम ने ऐसे बताया था कि झज्जर में 0 से 6 का लिंगानुपात सबसे कम था। फिर ये हेल्प कर देगा। और यहाँ अपनी किचकिच करते रहो तो वहाँ कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ना, फिर आगे जाके शादी भी नहीं होनी। इसलिए पढ़ लो। चलो आगे देखो, जनघनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में? एवरेज 573 व्यक्ति। देश में है बेटा 382 एवरेज। इसका मतलब हम देश से ज्यादा घने बसे हुए हैं। क्या कारण है इसका? हमारा एरिया अमीर है, समृद्ध है, यहाँ कोई भूखा नहीं मरता। हम देखें तो हर जगह आदमी कमा के खा सकता है। जो हरियाणा में ये 2 गधे जो हैं, वैसे तो हरियाली जैसे कपड़े पहन के आए हैं, और वैसे जो है पढ़ने में ध्यान नहीं। बेटा ये जितना भी तुझे लेक्चर दे रहा है ना, तुझे फेल करवाएगा, फिर तेरी शादी नहीं होगी, देख ले। चलो पढ़ो, अंडरलाइन कर लो। ये एवरेज कितनी है हमारी देश की? 382 और हमारी 573। हम ज्यादा बसे हुए हैं, बढ़िया, क्योंकि हम अमीर हैं, समृद्ध है। हमारी मिट्टी सोना उगलती है, यहाँ लोग आके खुश होके बस जाते हैं। कितने लोग बिहार से, झारखंड से आके यहीं जमीनें ले ली उन लोगों ने गांव में और अपने घर बना लिए। उनकी पुश्तें यहीं पलेंगी। अब हैं वो बाहर के। इस मिट्टी में रह के आदमी को सब कुछ मिलता है। ये इतना अमीर इलाका है। पढ़ो आगे। तो राष्ट्रीय औसत 382। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा नंबर है घनत्व में? घनत्व पास है, 11वां। जल्दी से यहाँ नीचे लिखो, जनसंख्या में 18वां। सारे एक साथ लिख लो, जनसंख्या में 18वां, क्षेत्रफल में 21वां। जनसंख्या में 18वां, क्षेत्रफल में 21वां, डेंसिटी में क्या? 11वां। लिख लो, डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व में 11वां। और लिंगानुपात में बोलना अपना नंबर। लिंगानुपात में हमारा नंबर है 28वां। वैसे अगर टोटल, वैसे 71। अगर राज्य कहें तो हम 28वें हैं, और वैसे कहें तो एक बोलो। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लो ना। अगर कहें राज्य तो हम हैं 28। राज्य कितने हैं कुल? 28। लेकिन अगर यूटी को साथ जोड़ दो तो हम हैं 31वें। किस चीज में? मेल फीमेल के रेशो में।
अगर एरिया में देश पूछा तो हम हैं 21वें, और अगर सिर्फ राज्य पूछे तो हम हैं 20वें। कुछ लोग सोते रहेंगे, उनको क्लियर नहीं होगा कहाँ 20 करना है, कहाँ 21, कहाँ 28, कहाँ 31। अगर तुम्हें ये नहीं पता तुम फंस जाओगे। बताओ 31 कहाँ करोगे? जहां वो कहे स्टेट प्लस यूटी, और अगर वो कहे देश में बताओ तो हम लास्ट हैं 28 में। चलो आगे पढ़ो। अब सर्वाधिक जन घनत्व, जहां ज्यादा लोग रहते हैं पास पास, टिक करो। फरीदाबाद, उल्टी गिनती क्या क्या, 2 4 4 2, और गुड़गांव में 1204। सबसे ज्यादा पास पास लोग रहते हैं क्योंकि एरिया भी तो कम है इन दोनों का। अगले पेज पर आओ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जो बड़े इलाके वहां होगा। कौन से इलाके बड़े हैं? हिसार, सिरसा, भिवानी, ये बड़े बड़े एरिया है। टिक करो पहला सिरसा, कितने व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर? 303। अगला टिक करो भिवानी, 342। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब ये 342 था ना, तब हमारे भिवानी का टुकड़ा टूट के अलग नहीं हुआ था। कौन सा? हाँ, अब चरखी दादरी टूटा है 2016 में, उसके बाद तो किसी ने गिना नहीं, इसलिए पेपर में आया तो भिवानी ही लिखना, क्योंकि हमारे पास नए आंकड़े सरकार ने दिए ही नहीं अभी। अब जब आगे बढ़ेंगे ना, तब ये भिवानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें से चरखी दादरी टूट के अलग हो गया। पर अभी यही करना है। सिरसा 303, भिवानी और फतेहाबाद। फिर उम्मीद है सेकंड कौन रहेगा? फतेहाबाद, भिवानी के इसके बाद, सिरसा के बाद। अभी पर भिवानी करना। लिंगानुपात पे आ जाओ। लिंगानुपात में देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात, 2 डिजिट उल्टे कर दो, 8 7 9, 7 8 9 होता, लेकिन 8 7 9। इसके बाद नेक्स्ट में टिक करना। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में, अगर ये कहते राज्य तो 28वां। अब इसको भारत को डबल टिक करो, इस बात पे ध्यान रखना, भारत में 31वां, यही लिखो, राज्य में 28वां। 33 मैंने लिखवाया था बेटा, फिर इसको मैं दोबारा देख लूंगी। कुछ चीजें ना डिस्प्यूट रहती हैं, जब टाइपिस्ट को देते हैं तो वो थोड़ी बड़ी गलती कर सकते हैं। मैंने पिछली बार 33वां लिखवाया, ये कह रहे हो? ठीक है, फिर मैं देख के बताऊंगी इसको। मैंने शायद कुछ आंकड़े फिर लिखवाए होंगे साथ साथ। हाँ, ये 606 और कुछ लिखवाए थे वो आंकड़े। ठीक है बेटा, मैं इसको कल दोबारा आंकड़े के समेत लिखवा दूंगी, 31 33 और 28 वाले को। चलो तब तक अगला करो। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा मेल फीमेल का बढ़िया रेशो। पहला मेवात, दूसरा फतेहाबाद। क्या ये पढ़े लिखे ज्यादा हैं या कम है? ये दोनों कम हैं, दोनों कम। एक 54 और एक 67, दोनों कम है। 907 902। नेक्स्ट करो। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे खराब जिसका आंकड़ा है वो या तो गुड़गांव या तो सोनीपत। कितना? 854 856। अब आ जाओ साक्षरता पर। कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ? बस ये लास्ट साक्षरता कर लो, बाकी कल पढ़ेंगे। कितने % पढ़े लिखे हैं? 75। आदमी पूछेंगे तो 9 बढ़ा दो, औरतें कहें तो 10 घटा दो, गांव कहें तो कम कर देना, शहर कहें तो बढ़ा देना। बस एक बीच बीच का याद कर लो। कितने % लोग पढ़े लिखे हैं? 75। देखो, इस 75 से सबको अपने आप लिख देंगे। अगर गांव पूछेंगे तो घटेगा, शहर पूछेंगे तो बढ़ेगा, आदमी पूछेंगे तो बढ़ेंगे, औरतें पूछेंगे तो घटेंगे। बस 75 याद रखो, पढ़ो आगे। राज्य की कुल साक्षरता, अंडरलाइन करो, 75%। पुरुषों की 84, महिलाओं की 65। इसको बना दोगे 75 से? एक 84 और एक 65। अगला पढ़ना। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? गुड़गांव। और सबसे कम साक्षरता मेवात, नूह। दोनों में कितने का गैप है? 30 का। वो 84 और वो 54, जबकि दोनों की बाउंड्री टच है, इतना अंतर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। कुल जनसंख्या, कुल साक्षरता दर 75। गांव है तो घटानी है ना, कितने %? 71। और शहर है तो 83। शहर में ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर पूछे पुरुष तो हमारी एवरेज है 84, गांव के पुरुष थोड़े से कम हैं 81, शहर के पुरुष थोड़े से ज्यादा हैं 88। और स्त्री की बात करें तो 66%, एवरेज 65 है वैसे 65। और गांव कहें तो कम पढ़ी लिखी हैं औरतें, कितनी? 51। इसका मतलब मेवात से भी पीछे हैं, है ना? मेवात का कितना था? 54। और अगर शहर की बात करें तो 65। शहर में ना बेटा थोड़े भी तो है लोग, कितने लाख हैं? 88। गांव में कितने हैं? 1 करोड़। हाँ, जितने इसमें से हटाओगे 165 के आसपास आएगा। उस हिसाब से गांव की औरतें कम पढ़ी लिखी हैं। कितनी निकली? 51%। शहर की औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं? जितनी एवरेज है ना, ये भी बेटा गड़बड़ में है, जितनी एवरेज है उसके हेर फेर में मेल फीमेल को बांट देना। बोर्ड पे देखो दोबारा,
ये 75 है। अगर पूछे आदमी कितने पढ़े लिखे हैं तो 84, फीमेल कहें तो 65, अगर शहर कहें तो इसको बढ़ा दो 75 से, कितने कर दोगे 88, मेल की बात कर रही हूँ। और अगर गांव के मेल कहें तो 71, अब अगर गांव की फीमेल कहें तो ये है 51, शहर में लिखा है 65 पर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, शायद मैंने पिछली बार ठीक करवाया था, है ना? फीमेल का ही बता रही हूँ बेटा, ये चेंज कराया होगा, ये भी बदलवाया था। इन आंकड़ों की यही दिक्कत है, ये कहीं भी एग्जैक्टली लिखे, गूगल पे भी अलग अलग मिलते हैं। 2-3 आंकड़े मैं कल ठीक करा दूंगी, बाकी सारे सेम हैं। एक तो फीमेल में गड़बड़ है और फीमेल के आंकड़े में है, और एक किस में गड़बड़ थी, लिंगानुपात में हमारा टोटल रैंक। ठीक है, चलो बेटा फटाफट पढ़ो इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हरियाणा की पुरुष, ये तो हो गया ना सारा टेबल। ठीक है, अगला देखो, हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, रेवाड़ी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिल्कुल ठीक है 91%। भारत की साक्षरता बिल्कुल ठीक है 54, और आदमियों की, देश की बात करें तो बेटा ये देश का है, देश का आपका नहीं है, पढ़ लो। पुरुषों का 82, महिलाओं की 65, ये देश की है, हरियाणा की नहीं है। इससे अगला, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है, ये देश के हैं, केरल, और सेकंड मिजोरम, लेकिन इन दोनों के बीच में लक्षद्वीप भी आता है, वो यूटी है, यहाँ लिख लो यूटी फर्स्ट, लक्षद्वीप एक्चुअल में वो सेकंड नंबर पर है, KLM। सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सी है, बिहार में। सबसे कम साक्षरता हरियाणा में कहाँ है, मेवात, कितने %, 54%, लिख लो 54, गुड़गांव 84, ये 54। और सबसे ज्यादा साक्षरता हरियाणा कहाँ है, गुड़गांव, कितने %, 84, दोनों का परसेंटेज लिख लो। अगर मेल साक्षरता आ गई तो रेवाड़ी, वो भी नीचे लिख लो, मेल साक्षरता रेवाड़ी कितनी, 91। 2 आंकड़े मैं कल करा दूंगी, एक तो टोटल में हमारे जो पीछे रह गए मेल फीमेल वाले, और एक क्या था हरियाणा की महिलाएं, इन दोनों को मत पढ़ना, इनको मैं कल ठीक करा दूंगी।